अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आज हम तीनों लोग जा रहे हैं हुमायूं टॉम घूमने के लिए। थोड़ा सा ज़रा सा इल्हान को बाहर ले जा रहे हैं हम लोग आउटिंग पे। चलें चलें, लेट्स गो। और माशाल्लाह मेरे बेटे का लुक आप देख सकते हैं। और ये हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। कुछ दोपहर के 4 बजे हम लोग हमारे घर से निकले थे लंच करके। और क्योंकि इल्हान जो था सुबह से काफ़ी उदास उदास लग रहा था हम लोगों को, इस वजह से हम उसको बाहर घुमाने लेकर जा रहे थे। क्योंकि बच्चा जो है ना घर में रह के भी बोर हो जाता है, थोड़ा सा उसको भी बाहर निकलना होता है। और आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है माशाल्लाह। बाहर मेरा बेटा बहुत इन्जॉय करता है, नई नई चीज़ें देखता है, नई नई चीज़ें कैप्चर करता है, न्यू साउंड कैप्चर करता है। तो बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। और माशाल्लाह आज हवा भी अच्छी चल रही थी, मौसम भी अच्छा था। अब तो धीरे धीरे सर्दी जा ही रही है मेरे हिसाब से। तो मैं 2-3 दिन से जब बाहर निकल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्दी धीरे धीरे कम ही हो रही है। बस विंटर्स जाने ही वाले हैं, मुझे लग रहा है फरवरी हाफ में ही चले जाएंगे विंटर। और इल्हान माशाल्लाह काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। आजकल वो ऐसा करते हैं जैसे गाड़ी पे बैठते हैं तो हवा चलती है तो वो माशाल्लाह अपने हाथ को हवा की तरफ लहरा लहरा के बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। और ये है निज़ामुद्दीन दरगाह आ चुकी है, हमारे घर से काफ़ी पास पड़ती है। हार्डली 20 मिनट का रास्ता है बस। अ, हम लोग आते जाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। आप भी आएँ कभी, दिल को बहुत सुकून मिलता है। और सलाम ज़रूर करिएगा आप लोग। बस यहाँ ही से तो ये सब मिलते जुलता ही है, मतलब ये निज़ामुद्दीन दरगाह और सुंदर नर्सरी, हुमायूं टॉम, ये सब बहुत ज़्यादा पास पास पड़ता है। मेरा बेटा भी देख रहा था ध्यान से सब चीज़ें। अब तो माशाल्लाह बीच में बैठने लगा है। स्टार्टिंग में जब छोटा 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 सा था तो मैं गोदी में लेके बैठती थी, अब लेकिन इतना समझदार हो गया माशाल्लाह, आराम से बीच में बैठ के पूरा एंजॉय करता है सब कुछ। बस ये हम पहुंच गए थे, टिकट ले लिए थे। ये देखो नवाब को बेचारे का बॉल भी जमा करवा लिया है। इल्हान इल्हान का तो बॉल भी जमा करवा लिया, अब क्या करेगा हीरे। तुमने कुछ बोला भी नहीं तुम बोल देते आंटी प्लीज दे दो मेरा बॉल। पर अब रूल काफी चेंज होगा ना यहाँ पे। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी पापा है ना बॉल बनाने के लिए। मैं मम्मी पापा का बॉल बना दूंगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि हम डेली वीकडेज पे आए इसलिए थे कि भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। बॉयज घर पे देखा। और शाम को 4 और 5 बज रहा था तब भी यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी थी, मुझे तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। अब नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पर नहीं जाने की जगह कहीं और जाऊंगी जहाँ पर क्राउड थोड़ा कम हो, क्योंकि बच्चे के साथ इतना ज़्यादा क्राउड में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। पर ठीक है, इल्हान तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, उसको तो जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ माशाल्लाह, देखिए मेरा बेटा बिल्कुल नहीं डरता, उसको चाहे कहीं भी चढ़ा दो, कहीं भी बिठा दो, बस उसके सामने मम्मी पापा होने चाहिए। बस बाकी वो हर चीज़ में इंजॉय करता है, हर चीज़ में। देखिए एक्साइटेड होते ही उसकी बस एक ही पहचान है कि वो क्लैपिंग स्टार्ट कर देता है अपनी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया है। बस हम पहुंच गए थे माइटोम, और आज भी वैसे ही लगता है जैसे बहुत साल पहले लगता था बिल्कुल। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। आप जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा अगर आप टाइम, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने टाइम थोड़ा गलत लिया था, कि अगर हम लोगों को घर से 1 बजे ही चले जाना चाहिए था, थोड़ा सा धूप भी अच्छी मिलती और थोड़ा सा शायद इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता उस टाइम पे। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर भी कितना ज़्यादा क्राउड है, तो इस वजह से हम ऊपर गए भी नहीं कि अब फिर कौन उतना जाएगा। और वैसे भी इतना वहाँ से यहाँ तक आने में, इतना चलने में थक जाते हैं ना कि फिर ऊपर कौन जाए और कौन चढ़े। तो इस वजह से हम लोग नीचे ही नीचे हम लोगों ने एंजॉय कर लिया था। बाकी कोई कैंटीन एरिया भी नहीं दिखा हम लोगों को, हम वाटर बॉटल लेकर नहीं गए थे साथ में। मतलब इल्हान का थोड़ा बहुत खाना ले गए थे लेकिन वाटर बॉटल नहीं ले गए थे, तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हम लोगों को। अब बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इल्हान अपने पापा के साथ फुल स्टाइल मार रहे हैं माशाल्लाह। मेरे बेटे के यार आउटफिट मुझे तो बहुत पसंद आया, और पापा के साथ पूरा स्टाइल मार रहे थे, ये मस्ती कर रहे थे। और व्यू काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। मुझे व्यू यहाँ का बहुत अच्छा लगता है।
आप यहाँ पे जैसे अगर एज अ कपल आ रहे हैं स्पेशली फ़ोटो शूट के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। अगर आप फ़ोटो शूट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, बस टाइमिंग सही रखिएगा अपनी। और मुझे तो मेरा वेट लॉस जो है दिख रहा है मेरे ऊपर, और इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ही अपनी वापस से वेट लॉस सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। शायद मे बी कल से मैं अपनी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी दूसरी नई, जिसमें हम और अपना, क्योंकि मुझे अपना वेट और कम करना है अभी, कम से कम 5 से 10 किलो और कम करना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम ना फ़ोटो हम मतलब मैं इम्मू की वीडियो एक बनाने के लिए उधर चली गई थी, तो मैंने देखो इल्हान को कैसे यहाँ पे बिठा रखा है। बेचारा मेरा बेटा आराम से यहाँ पर बैठा हुआ था। मैं उसके लिए कुछ थोड़ी सी होममेड नमकीन बना के ले गई थी, वो खा रहा था और फ़ोन में मेरी और अपनी वीडियो देख रहा था आराम से बैठ के। हम दूर से इसको देख रहे थे। पर यह है कि माशाल्लाह रोता होता नहीं है, आराम से अपना खेलने में लगा हुआ था और आराम से साइड में बैठ के अपना कर रहा था आराम से। लेकिन ये है कि घर पे जैसे अगर ज़मीन पे छोड़ दो तो 2 मिनट में दौड़ने लगेगा, पर यहाँ पे अच्छा खासा ये डर रहा था। ठीक है, मतलब डर रहा था, मतलब चल भी नहीं रहा है, घुटने के बल भी नहीं चल रहा था। तो वो तो इसके पापा ने थोड़ा सा होता है कॉन्फिडेंस दिया। देख सकते हैं आप दोनों, मतलब बाप बेटे जब चले तब। हाँ देखो, वही बोलते हैं ना कि देखिए बच्चे का सहारा जो होता है, पहला सहारा उसका बाप ही होता है। तो ये देख के मुझे बिल्कुल यही बात याद आ गई कि वो वैसे इतना डर रहा था वो जब, क्योंकि उसने इस तरीके से घास वास देखी नहीं है पहले, तो सोच रहा होगा कि क्या है क्या नहीं। पर जैसे उसने देखा कि पापा चल रहे हैं तो फिर हाँ, फिर उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई पापा साथ में हैं। तो वो भी अपना आराम से चलने लगे, खूब मस्ती करने लगे। माशाल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इन लोगों को ऐसे साथ में देख के। और बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तीनों को हमेशा ही ऐसे साथ रखे और खुश रखे। बस हम लोग वापस निकल गए थे क्योंकि शाम होते होते अच्छी खासी ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो अभी तक हमने इरहान को ठंड से बचा रखा है, तो आगे भी यही कोशिश है कि ठंड से बचा के ही रखें। दूसरी बात, इम्मू के थोड़े से काम भी थे अपने, तो वो भी उनको पूरे करने थे। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके थे, इल्हान भी थक गया था और फिर अब इतना रास्ता चलना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा। और फिर इन्होंने हमारी बहुत सारी चीज़ें भी रखवा दी थी, जैसे कि ट्राईपॉड और इल्हान की बॉल और कुछ चिप्स थे, वो भी सब रखवा दिए थे। तो बस निकल के हम लोग बाहर गए। बाहर जाने के बाद हमने वो सब चीज़ें रिसीव करी अपनी। उसके बाद इनको को कुछ अपने काम थे, तो वहीं इनके साथ जाना पड़ा हम लोगों को काम भी निपटाने के लिए। तो कुछ 6 बज रहे थे, 6 बजे के करीब हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद हम ये नेहरू प्लेस आ चुके हैं। नेहरू प्लेस में मार्केट के बाहर निकल के इनॉक्स है, मे बी आप लोग शायद पिक्चर देखने वहाँ पर गए होंगे। उसके जस्ट अपोजिट में ये एक फूड कोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप लोग अगर कभी आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना, ज़रूर। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, भीड़ नहीं है, बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अंदर का इंटीरियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप अगर यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको सारे ही ब्रांड जो है वो एक ही जगह पे मिल जाते हैं आपको। जैसे आप आगे अभी देखेंगे तो एक छोटा सा एरिया है, फूड कोर्ट है छोटा सा ही, ठीक है, बट वहाँ पर आपको सारे ही ब्रांड आपको एक जगह मिल जाते हैं, जैसे कि हल्दीराम, बीकानेर, डोमिनोज, बर्गर किंग, केएफसी, वाव मोमोज, मैकडी और भी बहुत सारे छोटे मोटे ब्रांड्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है कि एक ही जगह पे आपकी जो चॉइस है, क्योंकि सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती। जैसे कि मेरी चॉइस है बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल्स वाली, बट मेरे हस्बैंड की चॉइस है और पाव भाजी और इस तरीके डोसा, इनकी चॉइस है थोड़ी ऐसी। तो हम लोगों के लिए ये जगह बहुत ही सही रहती है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं तो दोनों की चॉइस का सामान मिल जाता है। अलग अलग रेस्टोरेंट से हम लोगों को जाके अब ये नहीं करना पड़ता कि पहले डोमिनोज गए फिर हल्दीराम जा रहे हैं। यहाँ पे ये है कि सब कुछ हमें एक ही जगह पे मिल जाता है। तो बस एंट्री करते हैं हम लोग और देख सकते हैं आप, बच्चा जब होता है साथ में तो माँ का क्या हाल कर देता है, सारे बाल वाल सब नोचती है इसमें मेरे। पर ठीक है यार, प्यारा सा बच्चा भी तो है मेरा। और सबसे पहले तो हमने अपने बच्चे का ही ऑर्डर किया, और मेरे बेटे को बाहर जाते ही बस फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बस। तो इनके फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए, अपने लिए एक बर्गर ले लिया, एक कॉफ़ी ले ली मैंने, बस। और ये देख रहे थे कि पापा कहाँ है। मतलब पापा का तो बिल्कुल चेला है ये बच्चा, कि पापा कहाँ चले गए।
पापा गए थे अपना ऑर्डर लेने के लिए, क्योंकि आज वो अपना अलग कुछ स्पेशल, पता नहीं उनका मन कर रहा था कि वाव वाव मोमोज से कुछ लेंगे, तो वो वही लेने के लिए गए हुए थे। अभी इमू की मिलाने में टाइम है, और मैं और मेरा बेटा जब तक हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और इल्हान नो नो नो, इल्हान नो नो। इतना सारा एक साथ कैसे खा लोगे इतना सारा? वाव मोमोज से उन्होंने द ग्रेट खली थाली ऑर्डर करी थी, जिसमें 10 आइटम्स इनको मिल रहे थे, तो इनको काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। और ऐसी बात नहीं, काफ़ी अच्छा था भी, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, यूनिक सा था टेस्ट, हमें भी अच्छा लगा, हमने खाया तो अच्छा लगा। कभी कभी चेंज भी करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट भी खाना चाहिए, हमेशा सेम सेम ही नहीं ट्राई करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपना बर्गर ख़त्म किया। बर्गर पूरा करने के बाद हम लोग घर की तरफ निकले। कुछ 10:30 के करीब हम लोग घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद बस कपड़े चेंज करे, थोड़ा सा डिनर किया हल्का फुल्का, और बस आज का दिन ऐसे ही निकला। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।